हाय व्यूवर्स, मैं हिना भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल टेरो मिस्ट्री में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। तो चलो हमारी आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है, आप अपने आप को इतना अकेला क्यों फील कर रहे हैं, क्यों आप इतने दुखी हैं कि मन ही मन आपके अंदर मतलब इतना कुछ चल रहा है। तो चलिए देखते हैं ये सब किस वजह से हो रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं मेरे उसके मन में इतना कुछ क्यों चल रहा है, क्यों इतना अकेला क्यों फील कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं क्यों इतना अकेला फील कर रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में खुशियाँ थी या जो भी आपको पॉजिटिविटी लग रही थी वो कहीं ना कहीं आपको लगता है अभी मतलब कहते हैं ना मुरझा सी गई है। आपको वो सब खुशियाँ नहीं मिल पा रही। आप अपने आप को मतलब बहुत ही कहते हैं ना फूल खिलते खिलते जैसे मुरझा जाते हैं एकदम से। तो कहीं ना कहीं जो फ्लावरी सा आपके चारों तरफ था, जो कलरफुल आपकी लाइफ थी, वो कहीं ना कहीं अब आपको डाउन लग रही है। और इसीलिए आपको ऐसा लगता है चारों तरफ मतलब एकदम शांति, मतलब जैसे इंसान के पास कोई बात करने के लिए भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ऐसी फीलिंग हो रही है। यहाँ पर मतलब खुद को आप कह सकते हैं आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हैं इस टाइम पर, बहुत लोनली फील कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको टॉपिक ही बताया तो बिल्कुल सेम वही एनर्जी आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन को बांटने के लिए, आपके इवन आपके थॉट्स को, आपकी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए भी आपके पास इस टाइम कोई है ही नहीं। और आपको ऐसा लगता है कि आपके चारों तरफ जो भी लोग आपसे इस टाइम कनेक्टेड हैं, सभी जैसे बोलते हैं ना कि सभी लालची हैं, या आप कह सकते हैं सभी स्वार्थी हैं, सेल्फिश लग रहे हैं इस टाइम आपको। मतलब आप चाहते हैं उन सब से मतलब अलग हो जाना, आप दूर हो जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो सब आपके पास आते हैं, सिर्फ अपना टाइम निकालते हैं या आपके साथ जितना भी मतलब जो भी टाइम वो स्पेंड करना चाहता है आपका यूज़ कह सकते हैं, आप यूज़ करते हैं और चले जाते हैं। किसी को आपके सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। और सिचुएशन मतलब ये कह सकते हैं इतनी ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। आपको लगता है सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मतलब होता है ना इंसान एक तरह से ऐसा हो जाता है कि अब कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। एक तो वैसी सिचुएशन ख़राब हो इंसान की, ठीक है, ऊपर से उसे कोई सपोर्ट करने वाला भी ना हो। इवन कोई सपोर्ट तो ना करे, एटलीस्ट उसे सुनने वालों से समझने वाला ही हो। तो यहाँ पर वो सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है यहाँ पर। और उसी वजह से अब जब इंसान एग्जॉस्ट है इतना ज़्यादा तो कहीं ना कहीं वो लेज़ी भी फील करेगा, क्योंकि कहते हैं जब इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो माइंड में तो बॉडी पर भी कहीं ना कहीं असर करता ही है। तो वो चीज़ यहाँ पर पूरी दिखाई दे रही है यहाँ पर। लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपनी सिचुएशन को खुद से हैंडल कर लें, आप खुद के मास्टर खुद बनना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है काश कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी या कोई पॉजिटिव पर्सन ही एटलीस्ट मुझे मिले जिसकी वजह से मेरी लाइफ में थोड़ी ही पॉजिटिविटी एटलीस्ट आए, मन की शांति ही मिले आपको। आप अपनी सिचुएशन को पूरी तरह से मतलब कोशिश कर रहे हैं कि आप उसको कंट्रोल कर सकें। आप हर चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मतलब अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं। जो ये सब इतना मैसी चल रहा है इस टाइम आपकी लाइफ में, आप उस सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर अपनी सिचुएशन से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि मतलब किस तरह से इस चीज़ को मैं अपने कंट्रोल में कर लूँ, किस तरह से मैं इस चीज़ को बैलेंस कर पाऊँ। तो यहाँ पर आप पूरा फाइट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अपनी सिचुएशन से। और कहीं ना कहीं मतलब आप पूरी तरह से अपने आप को इस चीज़ में मतलब कहता है ना इंसान एक तरह से पूरी तरह झोंक कर अपना मतलब हर तरह से अपना 100% दे रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, उससे निकलने के लिए कि मतलब मैं इतना सैड हूँ, इतना अकेला हूँ, इससे मैं बाहर आऊँ और किसी ना किसी तरह से इस नेगेटिविटी से मैं बाहर निकलूँ, कुछ तो मेरी लाइफ में पॉजिटिव हो। आप इस सैड एनर्जी से बाहर आकर कुछ लाइफ में रिलैक्सेशन चाहते हैं, कुछ मतलब इंजॉयफुल मतलब जॉयफुल टाइम चाहते हैं, जो मतलब अच्छे फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ भी आप कह सकते हैं, या किसी के भी साथ जिनके साथ आपको अच्छी फीलिंग आए, आप मतलब थोड़ा इंजॉय कर पाएँ, जिससे आपका मन शांत हो, आपको रिलैक्स मिले, थोड़ा मन की शांति मिले आपको। कहीं ना कहीं आप वो चाहते हैं यहाँ पर। लेकिन और कहीं ना कहीं इसके लिए आप भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मतलब एटलीस्ट अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मैं इस सिचुएशन में अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स भी लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ जो भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी मेरा साथ दें इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। और
वही आप हर तरह से मतलब कुछ नया करने के लिए, हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी हैं। मतलब यहाँ पर कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है आपके 100% मतलब एफ़र्ट्स इसमें हैं कि कुछ तो चेंज आए लाइफ़ में। जो इतनी नेगेटिविटी चल रही है हर तरफ से, मतलब मैं इतना स्ट्रेसफुल हूँ, और वो किस तरह आप चेंज कर पाएँ। तो कहीं न कहीं आप कुछ भी ट्राई करने के लिए यहाँ पर एब्सोल्युटली रेडी हैं। और आप इस चीज़ की वेट भी कर रहे हैं कि जो मैं इतने एफ़र्ट्स लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, मतलब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो उसमें मुझे कहीं न कहीं उसका फल मिले। जो मैं इनपुट दे रही हूँ उसकी आउटपुट भी मुझे मिले। कहीं न कहीं मतलब इंसान कोई भी हो, अगर वो मेहनत करता है तो उसका फल सभी चाहते हैं। इसे सेल्फ़िश नहीं कहेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि मेहनत का ही फल इंसान को मिलता है। जो मेहनत ही नहीं करेगा उसे किस बात का फल मिलेगा। तो लेकिन ऐसा कई बार होता भी है, जो लोग कुछ नहीं करते उनको सब कुछ मिलता है, और जो करते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता। तो लेकिन यहाँ पर जो आप एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, आप के मन में यही है कि एटलीस्ट भगवान ही मेरी उस सिचुएशन को सुने। जो मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसका कहीं ना कहीं मुझे फल मिले, आउटपुट मिले कुछ ना कुछ अच्छा। लेकिन वही है, मतलब आप चाह भी रहे हैं, एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना बर्डन फील कर रहे हैं कि जैसे होता है ना, बर्डन है, इंसान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है किसी भी तरीके से। बहुत ज़्यादा बर्डन में इस टाइम आप अपने आप को फील कर रहे हैं। आपको रास्ता तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मतलब उस रास्ते पर चलने की भी हिम्मत इस टाइम आप में नहीं हो रही है, जुटा नहीं पा रहे आप कह सकते हैं। लेकिन वही अब मन कह रहा है कि मुझे कुछ करना है, चाहे मैं मतलब कहते हैं ना तिगड़म लगा के कैसे भी किसी न किसी तरह सिचुएशन से बाहर आऊँ, किसी तरह कुछ मतलब कुछ भी करूँ, कैसे भी करूँ, बस इस सिचुएशन से आप बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आपके जो बड़े हैं, आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, या कोई भी है, अगर आपको कोई भी इस टाइम पर एक होप भी अगर दिखाई दे रही है, तो उनसे बात कीजिए, उनकी गाइडेंस लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी एब्सोल्युटली आप उन्हीं के कहे पर चलिए, लेकिन एटलीस्ट अपनी बात शेयर कीजिए। कई बार कहते हैं ना, शेयर करने से ही चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाता है हमें। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, उससे हो सकता है आपको उनकी गाइडेंस से ही कोई ना कोई आपका रास्ता निकले, और कुछ भी ना हो तो एटलीस्ट आपका मन थोड़ा हल्का ज़रूर होगा। और कहीं ना कहीं आपके मन में इस टाइम क्रिएटिविटी भी है, मतलब अपनी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपके माइंड में कहते हैं ना कुछ आइडियाज़ भी हैं, चीज़ें भी हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, आप करना बहुत चाहते हैं। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन हो सकता है बर्डन की वजह से अभी आप नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। मतलब वही है, जैसे आप बहुत ज़्यादा बर्डन और स्टक फील कर रहे हैं, तो आपको भगवान से जुड़ने की, और एक तरह से कहते हैं ना, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाने के लिए एफ़र्ट्स लगाइए, भगवान को याद करिए। पूरी तरह से आपको बदलने की ज़रूरत है। मतलब सिर्फ इस सिचुएशन के लिए कह रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरी लाइफ में आप चेंज हो जाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन को चेंज करने के लिए आपको खुद को भी चेंज होने की ज़रूरत है। चलिए और देखते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं मेरी व्यूअर जो भी लोनली फील कर रहा है, उनकी सिचुएशन क्या है। अगर आप एफ़र्ट्स लगा रहे हैं तो ये जान लीजिए आपको कहीं ना कहीं गुड लक ज़रूर मिलेगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिलकर ही रहेगा। तो प्लीज़ हताश ना हो, जो आप एफ़र्ट्स लगा रहे हैं उन्हें लगाते रहें। तो कहीं ना कहीं भगवान का भी कहता है ना, उसके घर देर है अंधेर नहीं। तो वही चीज़ है, आपको ज़रूर कहीं ना कहीं होप दिखाई देगी और रास्ता भी मिल जाएगा। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, कुछ कठिनाइयाँ भी आएंगी, कुछ ऑब्स्टेकल्स होंगी जिन्हें आपको पार करना होगा। रास्ता आपके सामने होगा, लेकिन कठिनाइयाँ भी होंगी। अगर आप रेगुलरली कंटिन्यूसली उस पाथ पर अपने चलते रहेंगे, जो आपको सही रास्ता दिख रहा होगा, तो हर परेशानी आपकी आसान हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आप हो सकता है अपने मतलब जैसे मैंने बताया, आपके पास गुड लक आने वाला है, आपको कोई होप ज़रूर दिखाई देगी। लेकिन हाँ, उस रास्ते में अगर आपके सामने कोई भी सिचुएशन गलत आती है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो प्लीज़ उन्हें पार करने की हिम्मत रखिए। चांसेस यहाँ पर पूरे हैं, मैंने वही कहा, बहुत डाइसी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और वही मैं कह सकती हूँ, कहीं ना कहीं अगर आपने होप खोई यहाँ पर, आप थोड़ा सा भी डगमगाए सिचुएशन से, या डर गए कि हाँ नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो चांसेस हैं कि आप इस सिचुएशन में मतलब ऐसे ही रह जाए। तो आपको 50-50 यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी, इतने एफर्ट्स लगाने के बाद पीछे मत हटिए। जो भी आपको सिचुएशन 1% होप की दिखाई दे रही है, उस पर अपने एफर्ट्स लगाइए, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और वही कहूँगी, पूरी कंफर्मेशन के साथ, पूरे अच्छे से मतलब
पूरे एफर्ट्स लगाइए तो आपको सिचुएशन में कहीं ना कहीं सुधार ज़रूर मिलेगा और आप उस सिचुएशन से, उस बर्डन से कहीं ना कहीं बाहर आ पाएंगे, अपने आप को कुछ अच्छा एटलीस्ट फील करा पाएंगे। और अच्छा फील करेंगे तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, शांत जब दिमाग होता है तो उसमें अच्छे आइडियाज़ आते हैं, अच्छी थॉट्स आती हैं, और जब इंसान अच्छा सोचता है तो चीज़ें भी सॉल्व हो जाती हैं। तो बस ये थी हमारे व्यूवर्स की आज की रीडिंग। वो क्यों इतना लोनली फील कर रहे हैं, इतना क्यों गलत थिंकिंग चल रही है उनकी। तो चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या कहती है मेरे व्यूवर्स के लिए, जो इतना अभी सैड फील कर रहे हैं चारों तरफ से। प्लीज़ मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए इतना लोनली फील करने के लिए गाइडेंस क्या दी है। जैसे कि मैंने बताया आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो एंजल का भी यही कहना है, कहीं ना कहीं आपको एक नया पाथ चुनने की ज़रूरत है। बस हो सकता है रास्ता आपके सामने हो, तरीका आपके सामने हो, बस आपको उसे चुनने की ज़रूरत है अपने एक ट्रैक से हटकर। अगर आप एक ही ट्रैक पर लगातार अटके रहेंगे तो कहीं ना कहीं स्टक रहेंगे ही रहेंगे। कुछ अलग हट के सोचिए, और जब आप ये कहीं ना कहीं अपने ट्रैक से हटकर सोचेंगे तो आपको रिकवरी ज़रूर मिलेगी। ये एंजल गाइडेंस कहती है कि आप अपनी सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे, आपको अच्छा फील भी होगा। वही मैंने कहा, रिमेन पॉजिटिव, आपको पूरी तरह से पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी सिचुएशन के सारे आंसर्स मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी। तो ये थी हमारे व्यूवर्स की आज की रीडिंग। व्यूवर्स, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अब जब भी जनरल रीडिंग होती है, ये जनरल रीडिंग है, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट हो। जिनके साथ रेजोनेट होती है दैट्स वेरी गुड, ना हो तो प्लीज़ सॉरी। लेकिन हाँ, फोर्सफुली कभी भी रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। और हो सके तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो और किसी के साथ भी अगर रेजोनेट होती है तो आप एनर्जी को क्लेम भी कर सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट टॉपिक भी बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो लेकर आऊँ आप सभी के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना सपोर्ट और लव ऐसी तरह बनाए रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन।